कि हम कोई स्पेशल डे के लिए हम लोग सौगात नहीं लाते हैं। हम लोग रेगुलर काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने जो कहा, हम लोगों ने करने का प्रयास किया। आने वाले दिनों में चाहे यहाँ की नियुक्तियाँ हों, नौकरियाँ हों या लोगों से हमने जो वादा किया था, हम उस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई एक मसलों पर कोर्ट के मसलों को भी हम समाधान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। निश्चित तौर से हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में बेहतरीन सरकार है और एक विजनरी सरकार है, एक विजन के साथ में चल रही है। आने वाले दिनों में हम लोगों को व्यवसाय से कैसे जोड़ सकें, पर्यटन को कैसे बढ़ा सकें, लोगों को कैसे राहत दे सके। आप देखेंगे कि कोई सरकार आज पूरे देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो पक्के मकान देने के लिए कृत संकल्प है। हमारी सरकार कृत संकल्प है कि हम अब आवास के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई भी स्टेट में सर्वजन पेंशन नहीं है पूरे देश में। हम प्रत्येक लोगों को सर्वजन पेंशन से हम जोड़ने का काम किए हैं। जितने भी राज्य में चुनाव हुए, बीजेपी ने हर जगह प्रलोभन दिया कि हम माँ बहनों को हम 2,500 रुपया से 3,000 देंगे। एक भी जगह पे उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। हम 2,500 रुपया मैया सम्मान के नाम से हम दे रहे हैं। यहाँ के बच्चों को, जनजातीय बच्चों को पढ़ने के लिए हम आवासीय विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं जो हमारा चल रहा है। यहाँ के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हम विदेशों में पढ़ाई करवा रहे हैं। ठीक है, वो अभी 10-20 की संख्या में, लेकिन 10-20 लोग भी अगर बाहर जा कर के अगर अच्छी क्वालिटी की अगर एजुकेशन ग्रहण करते हैं तो आने वाले दिनों में राज्य में उसका योगदान मिलेगा तो राज्य की उपलब्धि होगी। हम लॉ एंड ऑर्डर में हमारी सरकार सारे समूह को लेकर के चलने में कामयाब हुई है। देश में, राज्य में जो नक्सलवाद की समस्याएं थी, हमारी सरकार आने के बाद में तकरीबन कई एक जो ऐसे जिले हैं वहाँ भी आज सुगमता पूर्वक लोगों का आवागमन जारी है। जल जंगल जमीन की सरकार है, पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे। बिजली के क्षेत्र में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा को लगा करके हम बिजली अपने लोगों को दें। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने कई एक कीर्तिमान हासिल किए हैं, कई एक लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। अब केंद्र का अगर साथ मिलता तो मनरेगा के तहत भी हम लोगों को 100% रोजगार देने में कामयाब होते। लेकिन केंद्र के द्वारा ना ही आज हमको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, ना ही हमारा जो वृद्ध माता पिता का जो बकाया पैसा है वो मिल रहा है, ना ही जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनका पैसा। पूरा लोड स्टेट पे आ गया, सेंट्रल ने अपना हाथ खड़ा किया। GSLPS जो है पूरा लोड स्टेट पे आ गया। सेंट्रल पहले देता था, पूरे स्टेट पे उसका पूरा लोड आ गया। तो जिस प्रकार से वो छोड़ने का काम कर रही है, ये तो संघीय ढांचा का को ख़त्म करने जैसा है। आज के तारीख में हम लोगों के जन कल्याण के लिए लगे हुए हैं, लेकिन सेंट्रल के द्वारा हमको बहुत ज़्यादा वो सिर्फ राजनीति कर रहा है, वोट पोलराइजेशन की वो राजनीति कर रहा है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उनके पास में। बहुत सारे हमारे पास में वैसे संसाधन थे जिसको हम बढ़ावा दे सकते थे, लेकिन आज इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हमारा जो पैसा है राज्य का, खनिज से मिला हुआ जो GST का जो पैसा है वो तक हमको नहीं मिल रहा है। फिर भी हम राज्य को तीव्र गति से एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे ले जाने में हम धीरे धीरे सने सामर्थ हो पा रहे हैं। और आने वाले दिनों में यहाँ पे जल जंगल जमीन, भाषा, संस्कृति को संरक्षण देते हुए एक एक लोगों को हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, इसको हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। रोजगार और बिजनेस कैसे बढ़े ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। तकरीबन 70% लोगों के पास में सफिशिएंट ज़मीन है। पानी की, बिजली की अगर सुविधा हम करा दें वहाँ पे
तो हमको लगता है कि लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्योंकि लोग प्लास्टिक नहीं खाएंगे, अन्न ही खाएंगे, आटा गेहूँ चावल ही खाएंगे लोग। तो आने वाले दिनों में हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, मछली के क्षेत्र में, मांस के क्षेत्र में, अन्न के क्षेत्र में हम राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं और इसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। राज्य हमारा निर्यात करे, आयात ना करे, इस ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए, 2 लाइन मैं बोलना चाहूँगा। जहाँ लोकतंत्र जिंदा है वहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगी, जहाँ लोकतंत्र की हत्या होगी वहाँ इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। यहाँ पे झारखंड चूंकि एक सीट का चुनाव था, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई दिमाग नहीं लगाया। आप देख सकते हैं 5-5 मुख्यमंत्री के लगने के बाद में भी वो सीट हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। बिहार में इतना एंटी इनकम्बेंसी था, इतना ज़्यादा था, लेकिन अमित शाह का वो दावा कि हम 160 सीट लाएंगे, वो दावा कैसे, उसके आंकड़े कैसे भाग रहे हैं। इतना ज़्यादा 15% लोगों ने अतिरिक्त मतदान किया बिहार में पहली दफ़ा। एंटी इनकम्बेंसी था वो सब सरकार के सपोर्ट में नहीं था। 15%, 75% तक लोगों ने मतदान किया। और अगर वहाँ पे अगर रिजल्ट अगर निराशाजनक रहेगा तो अमित शाह का वो दावा कि भाई हम 160 सीटों पे हम जीतेंगे, ये तो खेल को बताता है, खेल को दर्शाता है। हम लोकतंत्र जहाँ पे जिंदा रहेगा वहाँ एनडीए गवर्नमेंट कभी जीत नहीं सकती है पूरे देश में। और जहाँ लोकतंत्र का खेल होगा, जहाँ चुनाव आयोग, जहाँ पे स्ट्रांग रूम, जहाँ पे वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई प्रत्याशी को हरवाना चाहे तो फिर वोट तक जनता का अधिकार रहता है, वोट के बाद अधिकारी और ईवीएम का अधिकार रहता है। आप इस बात से समझ सकते हैं। और बिहार में जो जहाँ पे प्रत्याशियों को घुसने नहीं दिया गया, उनका चेहरा तक वहाँ पे नहीं पड़ा, वहाँ से अगर उस बूथ से अगर एनडीए का प्रत्याशी जीत रहा है तो एक शक तो होता ही होता है। लेकिन ये प्रमाणित आप इसको नहीं कर पाते हैं इसीलिए, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 15% वो रुझान जो है वो कहाँ गया। और वो वोटर्स डंके के चोट में कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगी, बदलाव के लिए हम मतदान कर रहे हैं। और वैसे वैसे बूथों पर भी अगर बदलाव ना हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। वोट चोरी, डकैती, ये इसको डकैती कहा जाता है। वो जो है वो था क्या कि एसआईआर के माध्यम से वोट काटना, वोट को एक्स्ट्रा जोड़ना, वो वोट चोरी था। स्ट्रांग रूम और अधिकारियों को हड़का करके वोट बढ़ाना वो डकैती है। यहाँ क्यों नहीं हो पाया? कहाँ पे? झारखंड में इन लोगों ने क्या लगता है, झारखंड में देखिए अभी उनकी सरकार, अगर हमारी सरकार यहाँ ना होती तो आपको क्या लगता है यहाँ भी खेला हो जाता है, क्योंकि हमारी सरकार थी। वहाँ पे हमारी सरकार नहीं है। अमित शाह जी गृह मंत्री है ना, 15 दिन वो बिहार का पटना में बैठ करके वो क्या कर रहे थे? बिहार के चुनाव के लिए वो गृह मंत्री हैं क्या? देश के लिए कई काम होते हैं गृह मंत्री के ना। कभी उन्होंने वो गृह मंत्री का दायित्व को निर्वाह किया क्या? वोट पुराए, जैसे हिंदू मुसलमान रोहिंग्या से बाहर निकल पाया क्या ये लोग? उससे ज़्यादा कहीं बाहर नहीं निकल पाया। और एक चीज़ मुझे ये ताज्जुब होता है कि जब पूरे बिहार का जेएनजी वन साइडेड दिख रहा था, जितने जेएनजी का इंटरव्यू लोगों ने लिया, बदलाव वो चाह रहे थे, उनका वोट का क्या हुआ? 65 लाख वोट तो आपने काटा, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन फिर भी जिनका मतदान था वो जेएनजी भी, और कोई सिर्फ बैकवर्ड क्लास नहीं, एसटी एससी और ओबीसी ही नहीं, फॉरवर्ड क्लास के जेएनजी भी बदलाव के मूड में दिख रहे थे। और तेजस्वी का वो नारा कि प्रत्येक घर में एक नौकरी का प्रावधान, इससे बढ़िया कैंपेन और क्या हो सकता है। तो 10,000 कोई मायने नहीं रखता, वो एक घर में नौकरी मायने रखता। के बावजूद अगर बिहार में अगर हम पिछड़ रहे हैं तो अमित शाह का वो 160 का आंकड़ा पार करना, वो ये साबित करता है कि डकैती, उस घर में डकैती का होना, ये साबित करता है।